तो अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैथ का हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, वहाँ पर आप चेक कर लीजिए आपके कितने आंसर सही हैं। 61 की बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है। उसके बाद दिया है वायु गर्म होने पर फैलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो अगर अवलोकन ओ द्वारा निरूपित है एवं आई द्वारा अध्याहार है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका, थर्ड ऑप्शन यही सही होगा। ये OCIA और BD यही आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, तो यही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम 63 क्वेश्चन को देखें तो 63 में जो है यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो अभिकथन कह रहा है कि यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डालना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। और तर्क दे रहा है कि अम्ल का मंदन यानी तनुकरण करना उच्च रूप से उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए 63 का जो ऑप्शन होना चाहिए, 63 का ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला ही। A और R दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। तो पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर सही है। इसके बाद 64 देखिए, 64 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन क्या कह रहा है कि थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। वहीं तर्क दिया जा रहा है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 64 का तो ऑप्शन 4 होगा कि A और R दोनों ही क्या है यहाँ पर गलत है। तो 64 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। वहीं अगर हम 65 की बात करें तो 65 क्वेश्चन में अभी कथन कह रहा है कि सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती है। और तर्क है एक वक्री सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे में पहला ऑप्शन सही होगा, A और R दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। अगर हम 66 क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। तो यहाँ पर सही बताना था आपको, तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन होगा तो B होगा, इसके बाद आपका D ऑप्शन होगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में भी यहाँ पर अभिकथन से ही प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन क्या है, एक ताप दीप्त बल्ब का तुरंत यहाँ पर पुतंतु यानी कि तंतु टंगस्टन का बना होता है। और वहीं अगर बात करें तर्क की तो टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर 67 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, 67 का थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि A सही है और R गलत है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग 68 क्वेश्चन पर आते हैं। 68 में क्या कह रहा है कि एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों यानी ऊंचाइयों पर समरूप एक जैसे 3 छेद किए गए, बोतल को पानी से भर दिया गया और निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रवाह यानी बहाव के बारे में सही है। तो यहाँ पर देखिए 68 का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन जो है यहाँ पर होना चाहिए पहला, उसके बाद होना चाहिए यहाँ पर D। तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सही होगा, 68 का फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। तो यस यहाँ पर हो जाएगा समृद्ध दिक् संचारी जो है आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन में देखिए कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर अगर बात करें 69 का तो यहाँ पर भी फोर्थ ऑप्शन होगा परियोजना, जांच, सूची, आरेखन यानी कि चित्रांकन। तो यहाँ पर 70 का आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो, 70 कर रहे हैं हम लोग, 70 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर
सेकंड हो जाएगा पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा, नैदानिक प्रश्नावली। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 70 का। 71 देखिए, 71 उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें 71 का, तो मृदा अपरदन पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। 72 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक कार में ओडोमीटर मापता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक कार द्वारा तय की गई दूरी। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। 73 पर अगर हम आए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। तो यहाँ पर 73 की बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन 73 का सही हो जाएगा। 74 की बात करें यहाँ पर, तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको बताना है। तो पहला क्या है, स्वपरागन केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है और द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागन दोनों प्रकार से पराग सींच कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, ए गलत और बी सही है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। 75 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन की, यहाँ पर देखिए 75 का थर्ड ऑप्शन सही होगा, वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली। थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा 75 का। तो थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, प्रयोगात्मक रूप से परिवर्तन के नियमों को सत्यापित करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पर अगर हम आए तो 76 कह रहा है कि पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं बनने वाले जुड़वा होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेकंड हो जाएगा भ्रातृय। इसके बाद देखिए 77 की बात करें तो 77 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। तो यहाँ पर वर्षा जल संरक्षण से संबंधित प्रश्न है। तो ऐसे में देखिए ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए बी और डी होगा, ए और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा ए और यहाँ पर हो जाएगा आपका बी और उसके बाद हो जाएगा डी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही होगा। 78 पर चलें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में। वहीं पर अगर हम बी पढ़ें तो किसी मामले पर बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सी देखें तो नागरिक विज्ञान संबंधित गतिविधियों को प्रेरित करने में। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने के लिए। तो डी यहाँ पर नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। 79 देखिए, 79 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान की चित्रित करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए आपका 79 का सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कि चने के बीजों में अंकुरन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही होगा। 80 क्वेश्चन देखिए, 80 में क्या कह रहा है कि विज्ञान में लिंग यानी कि जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 80 की बात करें तो ए और बी जो ऑप्शन है यहाँ पर लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग को और रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ना आपका वही सही होगा, ए और बी। इसके बाद 81 पर चलते हैं तो 81 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो ऐसा है, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, H2 जो है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करें 81 की तो पहला है ऑप्शन जो है वो सही होगा, S1 और S2 दोनों सही है। 82 की बात करें तो 82 में यहाँ पर दिया है कुछ इस प्रकार से, सूचक में और अंग परिवर्तन यहाँ पर देखें तो
क्षारक में होने वाला रंग परिवर्तन और अम्ल में होने वाला रंग परिवर्तन। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए 82 का जो है ना आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, रक्ताभ, भूरा, हरा, रंगहीन, ऑरेंज, नारंगी, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। 83 की बात करें तो ज्वाला का रंग निर्भर करता है, तो किस पर करता है ज्वाला का रंग निर्भर? यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपका क्या, ज्वाला का रंग यहाँ पर पूछा है कि द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड ऑन, तो यहाँ पर 83 का ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, थर्ड, ए और बी जो है सही है। थर्ड ऑप्शन होगा दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर और ऑक्सीजन आपूर्ति पर, तो थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। इसके बाद 84 की बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सा कारक है? तो 84 का आंसर यहाँ पर होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी, ए एंड बी। ऑप्शन सी होना चाहिए, ए एंड बी। यहाँ पर अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, और अगर बात करें बी ऑप्शन की तो अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशंस। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है आपका 84 का सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। 85 पर चलें तो 85 क्या कह रहा है कि ए का परमाणु क्रमांक 13 है, बी का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है ना, ये सही हो जाएगा, 85 का सेकंड ऑप्शन। इसके बाद 86 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है पूछा है? तो यहाँ पर 86 का ऑप्शन होना चाहिए 3, गैसों में चालन नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर 87 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 यानी 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए अगर यहाँ पर आप सही से इसको पढ़ेंगे तो 87 का ऑप्शन पहला ही होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए, द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है, पहला ऑप्शन सही होगा। 88 की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? अगर 88 की बात करें तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 89 की बात करें तो 89 में जो है आपका विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पर दिया है कि आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का, विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, संचारण यानी संप्रेषण विकसित करने का, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का, वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का, और एफ है विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकार करने का। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, उसके बाद ई और एफ हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा, 89 का सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए साइंस का, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों की पहचान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ए दिया है आभासी और ऊर्ध्वाधर शीर्षी, और इसके बाद वास्तविक और प्रतिलोमित, सी है वास्तविक और प्रतिलोमित, और डी है आभासी ऊर्ध्वाधर शीर्षी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 90 का? तो 90 का ऑप्शन देखिए आप ध्यान से, ए समतल, बी समतल, सी समतल और डी आमुख, तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तो ये हो गए आपके मैथ और साइंस के क्वेश्चन आंसर।
और आगे के वीडियो में मैं आपको जितने भी बच गए हैं सब्जेक्ट उसके वीडियो देने वाली हूँ, तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।